सीमा सुरक्षा बल का उड़ीसा तथा छत्तीसगढ़ में माओवादी विरोधी अभियान में प्रतिनियुक्ति वर्ष 2009 एवं 10 में हुआ। बीएसएफ को इस कार्य में 3 उद्देश्य दिए गए। सर्वप्रथम, राज्य पुलिस को नक्सल अभियान में सहयोग सहायता करना। दूसरा, स्थानीय नागरिकों में के मन में सुरक्षा की भावना को सुदृढ़ करना। एवं तीसरा उद्देश्य, नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में विकास कार्यों में सहयोग देना। पिछले 1 दशक से अधिक समय से सीमा सुरक्षा बल छत्तीसगढ़ एवं उड़ीसा पुलिस एवं प्रशासन को नक्सल समस्या से निपटने में पूर्ण सहयोग कर रहा है। वर्तमान में बीएसएफ छत्तीसगढ़ राज्य के कांकेर, नारायणपुर एवं कोंडागांव में प्रतिनियुक्त है। नक्सल विरोधी अभियान में जो राज्य पुलिस के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं, उसमें 4 पहलू पे मैं आपको जानकारी दे रहा हूं। पहला, बीएसएफ जब इस दोनों राज्यों में आई थी 2009 और 10 में, तो सबसे पहले बीएसएफ के 41 कैंप स्थापित हुए सर्वप्रथम, और वो एरिया डोमिनेशन की जो हमारी स्ट्रैटेजी है उसके तहत स्थापित हुए थे कि जिन जिन क्षेत्रों में नक्सली प्रभाव है, जो दूर दराज इंटीरियर में हैं, जंगलों में हैं, उन क्षेत्रों में 41 कैंप से बीएसएफ ने शुरुआत की। उन क्षेत्रों में अपना प्रभाव बनाया, पेट्रोलिंग करके, गश्ती करके, छापामारी करके, और आज 1 दशक बाद वो जो कैंप हैं उनकी संख्या 108 हो गई। 2.5 गुना से अधिक हमारे कैंप में वृद्धि हुई है। और इसका उद्देश्य है कि जो ज़मीन पे एरिया डोमिनेशन है उसको हम बढ़ाते हुए जो माओवादी संगठन है, सशस्त्र जो उनके दस्ते हैं, उनको उन क्षेत्रों से बाहर करें और वो और जो दूर दराज क्षेत्र हैं उसकी तरफ हटें। छत्तीसगढ़ के कांकेर एवं नारायणपुर में 2020-21 में हमने 24 चिकित्सा शिविर लगाए और इसमें 240 गांव के लोगों को लाभ हुआ, और हमारा जो रिकॉर्ड उपलब्ध है उसमें 6,438 लोगों को लाभ प्राप्त हुआ। और ये ना केवल मुख्य जो कांकेर के इलाके होंगे वहाँ पे, हमने दूर दराज के गांव में भी ये कैंप लगाए। यहाँ केवल सामान्य हेल्थ चेकअप नहीं, हमने विभिन्न प्रकार के रोगों के विशेषज्ञों को भी बुलाया, जैसे आंख के विशेषज्ञ, दांत, स्त्री रोग, हड्डी आदि के सब विशेषज्ञों को भी बुलाया। और ये कार्रवाई इस वर्ष भी जारी रहेगी, ताकि हम राज्य पुलिस और अन्य सिक्योरिटी फोर्सेस से मिलकर काम कर रहे हैं और हमारा एक दूसरे से तालमेल पूर्ण रूप से अच्छा है। हमको पूर्ण सहयोग मिलता है, हम इंटेलिजेंस शेयरिंग करते हैं, हम ऑपरेशंस की जॉइंट प्लानिंग करते हैं, हम एक दूसरे के साथ लगातार संपर्क में रहते हैं। तो इसलिए बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन, कोऑपरेशन से हम एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं, और ये छत्तीसगढ़ के लिए भी है और उड़ीसा के लिए भी है। दूसरा, आपने कहा ये जो दिक्कतें हैं, मैं उस पर जो बताऊंगा वो बीएसएफ का जो दृष्टिकोण है नक्सल समस्या का, उसके बारे में कुछ कह सकता हूँ। ये क्षेत्र जो है ये डिफिकल्ट टेरेन है इसका, तो उसकी जो डोमिनेशन है, जैसे आईईडी की थ्रेट एक लगातार बनी रहती है। जब नक्सल और कुछ नहीं कर पाते तो वो आईईडी को लगा के प्रयास करते हैं, तो हमको इस पर बहुत सतर्क रहना पड़ता है। हमको बहुत तरह की सावधानियां, डी माइनिंग एक्टिविटी लगातार करनी पड़ती है। तो वो एरिया डोमिनेशन, इसीलिए तो हम बहुत प्लानिंग करके ही कोई कैंप खोलते हैं और उसका फिर एरिया डोमिनेशन का जो नीति बनता है उसके तहत कार्य करते हैं। तो उसका जो टेरेन डिफिकल्टी है और आईडी है वो एक समस्या रहती है, जिसको हम लोग अपने हिसाब से रणनीति बना के हैंडल करते हैं।
पिछले कुछ दशकों में हमारा छत्तीसगढ़ राज्य जो कि अपने खूबसूरत वनांचलों, जनजातीय संस्कृति, अद्भुत वन उत्पादक क्षमता के नाम से जाना जाता था। तो पिछले कुछ दशकों में माओवादी प्रभावित राज्यों की श्रेणी में दुर्भाग्यवश अग्रणी स्थान पे काबिज़ है। तो और यहाँ पे एक चीज़ और भी है कि यहाँ पे जो माओवादी हैं वो हार्डकोर माओवादी माने जाते हैं, क्योंकि कई राज्यों की सीमा से हमारे छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएँ लगती हैं, जहाँ पे से माओवादी अपनी छापामार कार्यवाही को अंजाम देकर के परमिएबल मेम्ब्रेन के जैसे यानी भागने के लिए भी भाग मतलब युद्ध संक्रिया को अपनी कार्यवाही को अंजाम देने के बाद भागने के लिए भी उपयोग करते हैं। अब आ जाता है प्रश्न बीएसएफ यानी कि पैरा मिलिट्री फोर्स के एक प्रोमिनेंट सेक्शन का छत्तीसगढ़ में स्थापना हो जाना। तो ऐसे में ये क्या कुछ महत्व रखता है? देखिए, जैसा कि मैंने कहा कि पैरा मिलिट्री फोर्स और उसका भी प्राइमरी लाइन ऑफ डिफेंस इज़ बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स। तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जब छत्तीसगढ़ में आती है, तो वो क्या महत्व रखती है? सबसे पहली बात मैं आपको बताती हूँ कि जो इनकी ट्रेनिंग कैपेसिटी होती है या जो ट्रेनिंग कैपेबिलिटी होती है, वो बहुत ही शानदार होती है। टेरेन के प्रति वहाँ के जो जियोग्राफिकल टेरेन है, उसके प्रति जो सर्वाइवल का एथिक होता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। लेकिन इसमें एक और चीज़ करने की ज़रूरत होगी कि जब तक हम किसी ऑपरेशन में सक्सेस नहीं होते, जबकि हम वहाँ की जियो स्ट्रैटेजिक सॉल्यूशन की तरफ मूवमेंट नहीं करते हैं। तो जियो स्ट्रैटेजिक सॉल्यूशन में केवल टेरेन को जान लेना संपूर्ण नहीं होगा। वहाँ की आम जनता, उनकी स्थानीय भाषा, वहाँ की समस्याओं, इन सब से भी ज़मीनी स्तर पे भी रूबरू होना एक चुनौती हो सकती है। परंतु ये जो फ़ोर्सेस हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग होती हैं और इस क्षेत्र में निसंदेह ये बहुत ही अच्छा कार्य करेंगी। उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में आप देखते हैं जहाँ पे बीएसएफ की स्थापना है, वहाँ पे एक माओवादी समस्या के साथ कुछ स्थानीय समस्याएँ भी हैं कि युवाओं को उठा के ले जाना, ह्यूमन ट्रैफिकिंग जैसी कई ऐसी समस्या हैं जो वहाँ पे निरंतर लोगों में भय की स्थिति उत्पन्न करती हैं, ख़ास तौर से युवाओं के लिए। तो ऐसी स्थिति में वहाँ के लोगों में बीएसएफ के आने से एक प्रकार का मनोबल भी बढ़ेगा, आत्मविश्वास भी बढ़ेगा। लोगों के मन में एक प्रकार का एक भ्रांति नहीं कह सकते, पर एक मतलब एकल विचार होता है कि कोई फ़ोर्स आती है तो सिर्फ़ गन बंदूक लेके उस क्षेत्र में आती है। मैं आपको बता दूँ कि जभी भी इस प्रकार की पैरामिलिट्री फ़ोर्सेस आती हैं ना, तो उस क्षेत्र के सांस्कृतिक विकास में भी वो एक हद तक सहयोग करने का पूरा-पूरा प्रयत्न करती हैं, ताकि उस क्षेत्र में वो एक प्रकार से लोगों से संवाद और सामंजस्य स्थापित कर सकें। तो इस प्रकार से बीएसएफ का जो रहता है वो पकड़ बहुत मजबूत हो जाता है। जो उनकी ट्रेनिंग होती है बहुत स्ट्रॉन्ग होती है और इसीलिए टेरेन में सर्वाइव करने में वो बहुत हेल्पफुल साबित होंगे और माओवादी समस्या में नकेल कसने के साथ-साथ यदि ये कार्यवाही और अच्छी हो जाएगी, यदि इसमें कम्युनिटी पुलिसिंग जो है वो और बढ़िया से स्ट्रॉन्ग होके हो जाए, तो फिर सोने पे सुहागा जैसी स्थिति उत्पन्न होती है। मैम कई कैंप भी बीएसएफ के द्वारा कांकेर है, भानुप्रतापपुर है, अंदरूनी इलाकों में भी खोले जा रहे हैं। इसके अलावा बहुत से ऐसे सड़क, नाले, पुल, पुलिया निर्माण में भी जो है बीएसएफ अपनी भूमिका निभा रही है। तो किस तरह कितना महत्वपूर्ण माना जाता देखिए, किसी भी क्षेत्र का विकास 1 दिन, 2 दिन, 1 रात, 2 रातों में नहीं होता है। उस क्षेत्र में जभी भी हम विकास की बात करते हैं, तो वहाँ पे 2 डॉट्स आर वेरी इम्पोर्टेंट। सबसे पहला 2 ब्लैक डॉट्स ना, सड़क और वहाँ पे शिक्षा। जब ये दोनों चीज़ होती है, तभी वहाँ पे आप विकास की अवधारणा के बारे में सोच सकते हैं। तो सड़क बीएसएफ के निस्संदेह वहाँ पे जो फ़ोर्सेस है, उसके खड़े होने से निश्चित रूप से वहाँ पे अन्य गतिविधियाँ या अन्य जो विकासात्मक गतिविधियाँ हैं, उनका भी संचालन तेज़ी से होगा और तब कहीं जाके उस क्षेत्र में शिक्षा या अन्य आवश्यकता की चीज़ें पहुँचेंगी और सबसे बड़ी बात लोगों में अवेयरनेस पहुँचेगा, जिसको पहुँचाना आज की डेट में बहुत मुश्किल होता है। जो क्षेत्र मुख्य स्थानों से या मुख्य धारा से कट के रह जाते हैं ना, उन्हीं क्षेत्रों में विप्लवी गतिविधियाँ ज़्यादा बढ़ती हैं या उनको प्रोत्साहन मिलता है। तो उसमें नकेल कसने के लिए ये बहुत अच्छी पहल साबित होगा।